साथ बात नहीं करनी है, किसी के साथ हंसना बोलना नहीं है। घर में इसीलिए भगवान राम कहाँ जाते हैं, किसी घर लक्ष्मण को ही भेजते हैं, बार बार हनुमान जी को भेजते हैं, किसी भी घर कहाँ गए। तपस्वी के देश में विशेष उदासी। दशरथ जी ने सोचा मेरे लिए कह रही है कि तुम चले जाओ, लेकिन आगे कहा 14 बरस राम वनवास। 14 बरस का वनवास दिया, परमात्मा को वनवास कर दिया। कैसे दुखद बात है। अपने बच्चे के लिए तुम कुछ भी मांगो, मांगता है मां मांगेगी, लेकिन दूसरे के बच्चे कुसंग ने बर्बाद कर दिया, कुसंग ने बर्बाद कर दिया। गई अचेत पड़ गए महाराज। महाराज कहने लगे हे राम हरी रानी ऐसा मत कर, हरी रानी मत कर ऐसा, हे राम भरत की राउर आपका बेटा नहीं है। अब तो कह रहे थे मांग, अभी तो कह रहे थे मांग, और जब मांगा तो कांपने लग गए, और अब राम करने लग गए। भरत की राउर पूत न होई, आने मोल विषय की मोही। मैं कहीं से मांग करके लाई हूँ क्या बेटा, आपका नहीं है भरत, आप ऐसी बात कर रहे हैं। अभी तो कह रहे थे भरत नहीं। बोला नहीं महारानी ऐसा नहीं है, मैं तो राम के लिए कह रहा हूँ। श्री राम जय जय राम, मोरे भरत राम दुई आखी, मोरे भरत राम दुई आखी, मोरे भरत राम दुई आखी, मोरे भरत राम दुई आखी। सत्य कहूँ हरि शंकर साक्षी, सत्य कहूँ हरि शंकर साक्षी। सुदिन सोरी सब साजु सजाई, सुदिन सोरी साजु सजाई। देव भरत गहो राज बजाई, देव भरत श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं शुभ दिन निकालता हूँ, तेरे भरत को राजा बना देता हूँ। भरत राजा बनेगा। और देख तो दूसरा वचन वापस ले गए। उसने कहा महाराज पहले तो कहते थे मान, अब एक ही बात होगी, या तो मेरी मृत्यु और आप अभ्यस के भागी बनेंगे, क्योंकि आपने वचन दिया है मुझे। आप अभ्यस के भागी बनेंगे महाराज। व्याकुल राम ऐसे बारी होती है ना मेरे भाई बहनों, खिड़की थी वहां, वो भवन में खिड़की थी। राजा वहां से बाहर देखे, अंधेरी छाई हुई है, रात के 12 बज रहे हैं, बाहर देख रहे हैं राजा, अंधेरा दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और राजा का बदन कांप रहा है। व्याकुल राम शीतल सब गाता, कर निकलप तरु मनहु निपाता। बदन ठंडा हो गया, हे राम करके। और कहते हैं ऊपर खिड़की की तरफ अपने आसमान की ओर देखते हैं, सूर्यवंश के हैं ना भगवान, और दशरथ जी आसमान की ओर देख करके विलाप करते हैं। उदय करऊं जनि रवि कुल रघुगुरु, उदय करऊं जनि रवि कुल गुरु, अवध विलोकी सूल हुई उदय मत बोलना, हे सूर्यदेव
गई है, सुबह होकर के लोग लाइन पर लग गए हैं। देखिए आप ठीक से समझिएगा, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, आज उसका शपथ ग्रहण समारोह है, तो होता क्या है, उनके दरवाजों पर लाइन लग जाती है, माला लेकर के सब खड़े हैं कि कब द्वार खुले, कब द्वार धीर सेवक सचिव, सारे लाइन पर खड़े हैं, कहीं उदित इसलिए खड़े हो गए जल्दी 3 बजे 2 बजे से कि हमारा नंबर पहले आएगा, महाराज को बधाई देने का। राम के लिए तो सब लालाई थे, राम राजा बन गए। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित जागे अजौ नगदपति कारण कवन विषे। अभी तक जागे नहीं क्या हुई कभी, इतने में आ गए हैं सुमंत जी। अब देखो किसी व्यक्ति विशेष को अंदर जाने की अनुमति होती, सबको नहीं। तो बोला सुमंत जी क्या हुआ, महाराज तो सुबह उठ जाते हैं, आज क्या हुआ? पिछले पैर धूप नींद जागा, पिछले पैर तो जाग जाते थे, आज क्या हुआ, क्यों नहीं जागे? अंदर गए सुमंत जी को दरवाजा खोला, कह गई मंत्रा ने, बोला महाराज कहाँ है? इशारा करती है कुसंग जो है गोपवनी भेजता है मेरे भाई बहनों, और चले गए। सुमंत जी अंदर गए, महाराज क्या हुआ? महारानी बताती क्यों नहीं, क्या हुआ इनको? महाराज क्या हुआ? तबीयत खराब होगी महाराज। राम राम कर रहे हैं दशरथ। आपने जिसने शुरू दिन से कथा सुनी होगी, मनुष्य कृपा, मनु ने क्या मांगा था कि आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, तो वो मनु ही तो बने थे दशरथ। उन्होंने कहा था मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, ऐसा आशीर्वाद प्रदान दीजिए। और जब कुछ कहा कि कहाँ है, क्या वो महाराज बताते क्यों? राम तो कैकेयी ने कहा राम को बुला रहे हैं, और सुमंत जी चले गए। देखिए राम ने क्या किया, राम ने भगवान की पूजा की, और पूजा करके पूजा के वस्त्र पहने हुए थे, और इतनी देर में सुमंत जी चले गए। सुमंत जी ने कहा राम आपको बुला रहे हैं, महाराज बुला रहे हैं। कहाँ? बोला कैकेयी भवन में, आपको आप चलिएगा तुरंत। आज कहाँ है राम कौशल्या माँ के भवन में है, दोनों वहाँ हैं कौशल्या माँ के भवन, आप चलिए तुरंत। और तुरंत ऐसी वस्त्रों में, क्या हुआ पिताजी ठीक तो है ना, स्वास्थ्य ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बोला नहीं आप चलो, आप तुरंत चलो। भगवान जैसे आए, तो भगवान कैसे है, करुणामय स्वभाव है भगवान, करुणामय राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान गाओ। पहली बार जीवन में उन्होंने ये दुख देखा है राजपुत्र में, इसलिए उन्होंने कहा पिताजी क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं पिताजी? पिताजी कहते हैं राम, और तब राम माँ से कहते हैं माँ क्या हुआ? पिताजी को बताते क्यों नहीं? मोहि कहो माँ तू बात दुख कारण, मोहि कहे माँ तू बात दुख कारण, मोहि कहो माँ तू बात दुख कारण, मोहि कहो माँ तू बात दुख कारण। गरिया जतन नहीं होगी निवारण, मोहि कहो मातो तात दुख कारण। सुनहु राम
पिताजी के पास 2 वरदान थे और मैं चाहती हूँ कि भरत को राजा बने। राम नाचने लग गए, मेरा भरत राजा बनेगा। अरे मेरा सौभाग्य है कि मैं राजा का बड़ा भाई कहलाऊंगा। और तब माँ ने कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए वचन मांगा है। बोला क्या माँ? बोला तापस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। भगवान की सेत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई सेत पर नहीं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन हे माँ बड़ा भाग्य मैं तुम्हारे आगे वहां से तुरंत भगवान ने इशारा किया, दशरथ जी के लिए इशारा किया। और इशारा करके भगवान ने जैसे इशारा किया अपने पिता के लिए, उन्होंने गर्दन हिलाई क्योंकि उनकी आज्ञा थी। भगवान यहाँ से सीधे चले गए और चले गए। देखिए हो क्या रहा है, कौशल्य भवन में जाते हैं भगवान। और अब कौशल्य भवन में क्या हो रहा है सुनिएगा कि कौशल्य भवन में कौशल्य माँ अभी पूजा करके निकली है क्योंकि उनके बेटे का आज राज्याभिषेक होना है। कितनी प्रसन्नता रही होगी, कितना आनंद रहा होगा, कितनी प्रसन्नता रही होगी, राज्याभिषेक होना है। माँ ने देखा आया है बेटा, आया है। माँ ने देखा बेटा आया है। बार बार मुख चूमती माता, बार बार माँ चूमती है मुँह। हे बेटा राम तू अभी तैयार नहीं हुआ क्या? राम तुम तैयार नहीं हुए अभी क्या? अरे तेरा तो बेटा राज्याभिषेक है, आज तू तैयार हो। नयन नेह जल पुलकित गाता, तू तैयार नहीं होगा? बोला माँ मुझे राजा तो बना दिया है, पिता दीन मोही कानन राजू, कहाँ सब भांति मोर बड़काजू। पिता ने मुझे वनवास दे दिया। माँ कौशल्य से कहा, कौशल्य माँ से कि माँ पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया। वनवास दे दिया? किसने दिया? तेरी माँ ने दिया, पिताजी ने दिया। किसने वनवास दिया बेटा तुझे? देख मैं तेरी पिताजी से बात करूंगी। माँ कौशल्य कहती है मैं तेरे पिता से बात करूंगी, मैं तुमसे बात करूंगी अपने तेरे पिता से। तो जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु अगर माँ ने किया है, पिता ने कहा है उन्होंने, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। जो पितु मातु कहे बन जाना, जो पितु मातु
वचन वापस ले, लेकिन जो माँ और पिता कहें तो तेरा फर्ज है कि तू उनकी आज्ञा का पालन कर। और तेरे लिए वन 100 वन अयोध्या के समान होगा। मेरे देवी देवता जो हमने जिनकी आराधना की वो सब तेरी रक्षा करेंगे बेटा। इतने में आ गई जानकी मैया, क्योंकि श्रृंगार कर रही थी। आज पटरा महिषी बनना था, रानी बनना था। सुबह से श्रृंगार पर लग गई थी, आ गई। आवाज सुन करके, माँ के बिलखने की आवाज सुनकर कौशल्य माँ रो क्यों रही है? क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? देखा पूजा की थाली नीचे गिरी हुई है। बोला माँ क्या हुआ? बताती क्यों नहीं क्या हुआ? प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुगत सुजान। भगवान ने कहा अरे जानकी, मुझे माँ और पिता ने वनवास दिया है, तुम घर में रहना, मेरे माता पिता की सेवा करना। बोला मैं आपके बिना यहाँ? प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रघुकुल कुमत दितु सुरपुर नरकी समान। ध्यान दीजिएगा, दीपावली में तो हम कोई भी निर्णय कर देते हैं। बेटियां मायके में रहूंगी, मायके में सुखी रहूंगी। सुखी मायके में कभी नहीं रह सकती है, सुखी वो ससुराल में ही रह सकती है। इसलिए कहती है, माँ कहती है तुम बिन रघुकुल कुमुद, मैं क्या करूंगी इस राजपाट का, मेरे लिए तो नरक के समान है पवित्र। और कहा माँ पिता प्राणनाथ मेरी बात सुनिए। भगनी प्रिय भाई प्रिय परवारु सुदृढ़ सहाय। ये सब तो तब है यदि पति है। अस कैसिया बिकल भई भारी, अस कैसिया बिकल भई भारी। उतार दो, केवल बलकल पहन लो, ऋषि महात्माओं का वेश धारण करो। एक साड़ी पहनी मेरी माँ ने, अब अंदाजा कीजिए, सारा उतार दिया। एक अंगूठी थी हाथ में, उसको नहीं उतारा क्योंकि उस पर राम नाम लिखा हुआ था, इसलिए नहीं उतारा। वस्त्र उतार दिया, तैयार हो गया। ये लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण ने कहा क्या हुआ यहाँ, क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्या हुआ? सारी बात बन गई। लक्ष्मण राम ने कहा देखो मुझे वनवास दे दिया, जानकी मेरे साथ जा रही है, माँ को मैंने मना दिया है, माँ तुम यहाँ रहना, लक्ष्मण तुम देखना, भरत के राजपाट संभालना, मैं आऊंगा 14 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे, समझा रहे। लक्ष्मण दुखित हो गए। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलख बदन उठी आए। वो गुस्से थे लक्ष्मण, बदन कांपे। भैया कैसी बात करते हो, मेरे माता पिता आप हैं, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, और दीन बंधु अंतर जान। मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं, गुरु पितु मातु न जानूंगा, गुरु पितु मातु न जानूंगा,
ने अपने पिताजी से टक्कर ले ली, ससुर जी से टक्कर ले ली, दुनिया से, माताओं से टक्कर ले ली अपने भाई के लिए। मेरे तो भाई आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, सर्वस्व मेरे हो। शेषनाग जी का अवतार है ना, बिना विष्णु के कहाँ रह सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा माता रामो पिता रामचंद्र, स्वामी रामो सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने न जाने न जाने। मेरा तो सर्वस्व आप है भैया। तो जाओ फिर माँ को बताओ। और चली गई सुमित्रा के पास गई। धीरज धरो तो अवसर जानी। सुमित्रा को जब पूरी बात बताई तो सुमित्रा ने कहा है क्या हुआ, लेकिन धैर्य धारण करती है। सहज हृदय बोली मृदुबानी। हे बेटा, तेरे माता पिता राम है, तात तुम्हारी माँ को बैठे। सीता तेरी माँ है, समझ में तू छत्राणी का दूध पिया है तूने, तू सीता माँ है, वो पिता है, तेरे लिए सर्वस्व है। पिता राम सब भांति सने। और सुन ले बेटा, अब जहाँ राम निवासु, अब दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु। जो पैसिया राम बन जाई, जो पैसिया राम बन जाई, अवध कुमारु काज कछु नाई, अवध कुमारे काज कछु नाई। अवध वहीं है बेटा जहाँ राम है, इसलिए तेरा यहाँ कोई काज नहीं है, तो तुरंत राम के साथ चले जा। और सुनो, दिमाग में कभी भी राग दोष ईर्ष्या मद मोह, जनि सपने इनके बस हो। राग द्वेष से कभी ईर्ष्या अपने मन में सपने भी मत आने दे। लक्ष्मण ने कहा माँ, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, सपना ही नहीं आएगा, तो राग दोष कहाँ से आएगा। लक्ष्मण सीधे निकल गए। तीनों भाई, दोनों भाई और जानकी मैया फिर दोबारा जाते हैं कैकेयी भवन में। और कैकेयी भवन में भगवान दशरथ जी पड़े हुए हैं, विलाप कर रहे हैं राम राम राम। और जाकर के वहां गए और तीनों ने ऐसा प्रणाम किया दूरों से, पिता के चरण छुए और सीधे निकल गए हैं। अयोध्यावासी पीछे पीछे लग गए हैं, सब हवा फैल गई कि बनवास हो गया। लोग कह रहे हैं मत जाओ मत जा मत जा, हे राम मत जा, हे राम मत जाओ राम। और राम निकल गए। अपने जो राजध्वज था उसको प्रणाम किया। गुरुदेव अब सब सामने आ गए, विपत्ति आ गई है, सब खड़े हो रखे हैं। गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके सब वहां से निकल गए हैं। सब निकल गए। राम दरस हित ने मृत्यु चले गए। सारे लोग अयोध्यावासी पीछे 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 लग गए राम को। और तब दशरथ जी ने कहा कि मेरे बच्चे क्या पैदल चले गए हैं, हे सुमंत जी यहाँ आओ। सुमंत जी के कान पर कुछ कहा, मेरे बच्चे चले गए क्या, पैदल चले गए। सुमंत जी रथ लेकर के जाओ। वही रथ है, वही 4 घोड़े हैं जो राम का रथ है, उसको लेकर के पीछे पीछे आते हैं। सुमंत जी आते हैं, जबरन जो है उनको रथ में बिठाते हैं। और ये सारी जनता पूरा पहुंच गया है। पहले दिन 20 किलोमीटर चले तमसा के तट पर। तमसा नदी है, सुन लीजिएगा। अयोध्या से तमसा है 20 किलोमीटर, वहां पहुंचे। रात हो गई, रात को सब सो गए। सारी जनता क्योंकि थकी हुई थी सो गई। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा सुमन जी को कि रथ निकाल दो किनारे किनारे, और इस ढंग से निकालना कि रथ के पहियों के छापे न पड़े।
बालू में इस ढंग से निकालो रथ को कि ये सोए हुए हैं। भगवान के पीछे जब हम चलते हैं ना मेरे भाईजनों, तो सोना नहीं होता है। राम तरस हित में मृत्यु लगे करन नर नारी। आए वापस आ गए अयोध्या लोग, और क्या किया? 14 वर्ष तक केवल और केवल जप किया, भगवान का जप। इसलिए 14 वर्ष तक अयोध्या में न तो कोई मरा, मृत्यु भी किसी की नहीं हुई और जन्म भी किसी का नहीं हुआ। 14 वर्ष तक चले गए, राम चले गए। इसलिए क्या जपने लगे? जप ही सदा रघुनायक नाम। भगवान का केवल अब केवल नाम जपते हैं। कौन से मंत्रों का जाप करते हैं? आप भी जो लोग कभी जप नहीं करते हैं ना, बड़ा शुभ दिन है हनुमान जी को, भगवान शंकर को, भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना करके आज से ही जप शुरू कीजिएगा ना। तो क्या जप करते हैं अयोध्यावासी? ये करते हैं श्री रामचंद्राय नमः। कोई जप कर रहा है श्री रामचंद्राय नमः, श्री का मतलब सीता माँ आ गई है, दोनों आ गए। कोई करता है श्री रामचंद्राय नमः, वो कोई करता है श्री रामाय नमः, कोई करता है ह्रीं राम, कोई करता है क्लीं राम, कोई करता है फट स्वा। ऐसे जप करने लग गए हैं अयोध्यावासी, और भगवान आगे चलते हैं। और आगे जाकर के अब मिल गई है गंगा जी, क्योंकि प्रयाग के तट पहुंचने वाले हैं और गंगा के दर्शन हो गए हैं। तो सुमंत जी कहते हैं गंगा आ गई है। बोले गंगा मैया भगवती तब तीरे नीर मात्रा स्नोहम विगत विषय कृष्ण कृष्ण माराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तरतरंगे देवी गंगे प्रसीदा। भगवान बताते हैं गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सुना, गंगा सकल मुद मंगल मूला, यहाँ सामने निषाद राज जी रहते हैं, ठीक से सुनिएगा। गुरु श्रृंगबेरपुर गांव का नाम है, और उस गांव में निषाद राज रहते हैं। वहाँ के छोटे जो राजा थे, श्रृंगबेरपुर क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये लोग जानवरों को काटते थे, उनके सींगों में दीवार बनाते थे। इसलिए उनको पता चला कि राम आ रहे हैं, दौड़ गए राम के लिए। मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। भगवान से कहते हैं क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं बरस चारि दिशि बासुवन मुनि व्रत वेशु आहार। कहते हैं भगवान 14 बरस मेरे गांव में बिताओ ना, वनवास ही तो करना है। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा वनवास नहीं हुआ, गांव में नहीं रहना है। तो कैसा हुआ? कहते हैं बरस चारि दिशि बासुवन मुनि व्रत वेशु आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी गुहई भयो दुख भार। अब पहुंच गए हैं प्रयागराज, पहुंच गए। वहां से भी 20-22 किलोमीटर और चले, और यहाँ रात्रि विश्राम के लिए वो बनाता है, कुटिया बनाते हैं। श्रृंगबेरपुर के लोग 2 कुटिया में आज भगवान थोड़ा सोते हैं। घास फूस की कुटिया बनाई है, तकिया किस चीज का रखा? पत्थर का तकिया। देखिए वो परमात्मा हमारे लिए क्या करते हैं, कितने कष्ट उठाते। और अब ठीक से सुनिएगा कथा, गौर से, ध्यान से। अब आगे जाते हैं। आगे व्रत जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप ध्यान कीजिएगा, जब गंगा नदी बह रही है तो इस गंगा नदी पे कहीं कहीं क्या होता है, छोटा सा पहाड़ लग जाता है, ध्यान करिएगा। और एक तरफ सपाट रहता है। यहाँ अंत में पहुंच गए हैं, रथ से सब नीचे उतर गए हैं।
पहले कौन उतरे? सुमंत जी आगे रथ चला रहे थे, नीचे उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़ करके राम ने जानकी मैया को उतारा रथ से। फिर राम उतरे, फिर लक्ष्मण उतरे, और फिर और कौन है साथ में? गुहराज है, वो उतरे नीचे। और यहाँ पर सुमंत जी कहते हैं, चरण पकड़ते हैं ऐसे राम जी के, बेटा मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं तुझे अपना बच्चा जैसे मानता। तो सुमंत जी कहते हैं, जो मंत्री हैं, कहते हैं, नाथ कहियो ऐसी कौशल नाथा, नाथ कहियो ऐसी कौशल नाथा, ले रथ जाऊं राम के साथा, नाथ कहियो ऐसी कौशल नाथा, बनो दिखाई सुरसरी अनवाई, बनो दिखाई सुरसरी अनवाई, आने उठेरी बेगी दो माई, आने उठेरी बेगी दो माई, नाथ कहियो ऐसी कौशल नाथा, नाथ कहियो ऐसी कौशल नाथा। आज नाथ बोल रहे हैं, कौशल नाथ ने मुझे कहा है अयोध्यापति ने कि मेरे बच्चों को 2-3 दिन वन में घुमा करके वापस लाना। राम ने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? सुमंत जी, ये जो आज्ञा आपको दी, ये मेरे पिता की आज्ञा है, और जो मुझे आज्ञा दी है वो आज्ञा मेरे पिता की थी, ये उनकी ममता की आज्ञा है। मुझे आज्ञा 14 वर्ष का वनवास की होगी। सुमंत जी को बिठा करके सुमंत जी का, तुम वापस जाओ। सुमंत जी वापस तो नहीं जाते हैं, वो सुनिएगा बाद में, लेकिन भगवान आगे जाते हैं। प्रसिद्ध प्रसंग है रामायण का, रामायण का प्रसिद्ध प्रसंग है, सुनिएगा। यहाँ एक नाव बांधी हुई है, नाव डोरी से बांधी हुई, किसी डाली पर, पेड़ पर बांधी हुई है, और उस नाव में एक नाविक बैठा हुआ है, केवट बैठा हुआ है, और एक केवट इनकी तरफ नहीं देख रहा है, पीछे से आवाज आ रही है, इनकी तरफ देख नहीं रहा है। केवट पीछे से आवाज आ रही, देख नहीं रहा है। केवट देख रहा है उल्टी तरफ।